अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जदी आमर। आप देख रहे हैं ट्रेड वीज़ा सेंटर। आज जो वीडियो है वो है एक यूके के टूरिस्ट वीज़ा की सक्सेस स्टोरी। ये जो मेरे क्लाइंट हैं, इनका यूके का टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका था। ये रिफ्यूज़ल केस को हमने अप्रूवल में कन्वर्ट किया है। वो कैसे किया आज भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इनकी सारी प्रोफाइल, इनकी सारी डिटेल और हमने इनकी कैसे हेल्प की इस वीडियो में। इनका वीज़ा आप लोगों की स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, मैंने हर दफ़ा यही कहा है कि आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करवाएं, नहीं तो आप कोशिश करें आप खुद फिल करें। इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब भी कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट किसी भी चीज़ को तैयार करता है तो वो हर एक चीज़ को बारीकी से देखता है और उसको रिव्यू करता है। अब अगर ये बात कह के इसको मैं लिंक करूँ किसी चीज़ से, तो अभी इनका जो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है वो आप लोगों की स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। इनका रिफ्यूज़ल ये था कि आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की है, आपकी 3,60,000 रुपये इनकम है, 65,000 रुपये आप मंथली खर्च करते हैं और आपकी जो कॉस्ट है ट्रिप की वो 1200 पाउंड है। इवन दैट कि आपके पास 5,100 पाउंड इन सेविंग है, फिर भी मैं ये जो ट्रिप कॉस्ट है इसको क्रेडिबल नहीं मानता, क्योंकि आपकी जो सालाना इनकम है वो सिर्फ 3,60,000 रुपये है। हालांकि इनकी इनकम 36 लाख रुपए थी, उसने 3,60,000 रुपये कर दी। अब एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट ने ये काम किया होता तो कभी भी ये इतनी बड़ी गलती ना होती। उसका एक जीरो कम लिखने से इसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी गई। अब अगले पॉइंट की बात करूं, क्यों मैं कहता हूं किसी भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट की हेल्प लेनी चाहिए। क्योंकि अभी ये देखें जी, इन एडिशन आई नो दैट यू हैव प्रोवाइडेड ए फैमिली नादरा सर्टिफिकेट। अब फैमिली नादरा सर्टिफिकेट तो शो कर दिया इसने, अब ये बात बताना भूल गया और ये चीज़ डिक्लेयर करना भूल गया कि कैसे फैमिली को प्रूव करना है और कैसे फैमिली को इसके साथ लिंक शो करना है। अब उसका भी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मेरे पास मौजूद है, जो मैंने फिल किया है मेरा भी मौजूद है। अब इस बंदे का ये रिफ्यूज़ल होने के बाद, हालांकि इस बंदे ने उस बंदे से कुछ पैसे डन किए हुए थे कि अगर वीज़ा लग गया तो इतने पैसे ये बंदा उसको पे करेगा। इवन दैट फिर भी उससे एप्लीकेशन तैयार नहीं हुई और केस रिफ्यूज़ करा दिया। और जब ये मेरे पास केस आया तो ये इतने रिफ्यूज़ होने के बाद, इतना सारा केस ख़राब करने के बाद हमने कुछ डॉक्यूमेंटेशन एडिशनल इससे तैयार करवाई। वो करवाने के बाद हमने इसका केस अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह से इसका केस अप्रूव हो चुका है। अब जब हमने इसे एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाई और उसमें हमने बहुत सी चीज़ों को एड्रेस किया। हालाँकि हमने इसके जो प्रीवियस रिफ्यूज़र है उसको सबसे पहले एड्रेस किया और उसको रिप्लाई दिया वीज़ा अफ़सर को कि कैसे ये ठीक है और कैसे इसकी इनकम नहीं है। उसके बाद इसकी फैमिली के वेयरअबाउट्स के बारे में भी हमने उसे बताया और उसको भी डिक्लेयर किया चीज़ों से, एविडेंस बेस से। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड ये वीज़ा होता है, जब डॉक्यूमेंट आपके पास हों तभी आप प्रूव कर सकते हैं कि आप जेन्युइन हैं। इसके बाद जो सबसे मेन रीज़न थी, क्योंकि इसकी एज बहुत छोटी थी, ये यंग था, 22 साल इसकी उम्र थी और इसका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हुआ। उसमें बैलेंस प्रोबेबिलिटीज़ में भी वो लेके चला गया इसको कि इसकी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज़ नहीं है होम कंट्री से कि ये वापस आएगा, और वेरी यंग है और अनमैरिड है, तो ये बंदा वापस क्यों आएगा। फिर हमने उसके बैलेंस प्रोबेबिलिटी को भी डिस्कस किया कवर लेटर में, क्योंकि कवर लेटर जो होती है वो पूरे वीज़ा की जान होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कवर लेटर को अच्छे तरीके से तैयार किया करें। कवर लेटर में हमने इसका सारी चीज़ें एक्सप्लेन की और उसके बाद बैलेंस प्रोबेबिलिटी पे भी बात की और हमने फाइनली इनका वीज़ा ले लिया। इनका वीज़ा आप लोगों की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। देखिए, वीज़ा लेना बहुत आसान है। जब आप आपकी डॉक्यूमेंटेशन जब आपकी कंप्लीट हो और उसके बाद अपनी सारे पेपर कंप्लीट करने के बाद आपने एक अच्छे कंसल्टेंट को हायर करना है। अगर अच्छे कंसल्टेंट को हायर नहीं कर सकते तो खुद फाइल करें, हर चीज़ एड्रेस करें। यूके का वीज़ा बहुत आसान तरीन वीज़ा है, वो बैंक स्टेटमेंट पे बहुत बारीकी से देखते हैं। इसके अलावा आपने शो करना है कि आप पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, आप वापस क्यों आएँगे। आपने इसके अलावा ये भी चीज़ प्रूव करनी है कि आप जा क्यों रहे हैं। और पर्पज़ ऑफ विज़िट पे आपने काम करना है। ये 2-3 चीज़ें आपने प्रूव करनी होती है। बेशक आप यूके का अप्लाई करें या कनाडा का अप्लाई करें या यूएसए का अप्लाई करें, आपने ये चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। जब ये चीज़ें आप प्रूव कर देते हैं तो कोई भी वीज़ा अफ़सर है वो आपको वीज़ा इश्यू कर देता है। अब मैं बात करता हूँ इस बंदे की प्रोफ़ाइल की। ये वेरी यंग 22 ईयर ओल्ड, उसके बाद इनके पास इनकी शादी नहीं हुई, अनमैरिड थे। फैमिली में इनके पेरेंट्स इन पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, और इनकी सिस्टर जो थी वो इन पे डिपेंडेंट थी। वो भी हमने क्यों की, क्योंकि हालाँकि सिस्टर जो है वो डिपेंडेंट नहीं होती ब्रदर पे। इसलिए हमने की क्योंकि ये काफ़ी यंग हैं और इतनी यंग एज में अगर बंदा किसी जगह पे जा रहा है तो उसके जाने वापस आने की रीज़न्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और उसको भी हमने एविडेंस बेस यानी कि डॉक्यूमेंटेशन बेस हमने उसको प्रूव भी किया, जो चीज़ हमने डिक्लेयर की। इनकी जो आमदन है वो 36 लाख रुपए सालाना थी। इसके अलावा इनकी जो सेविंग थी वो तकरीबन 5,600 पाउंड थी और जो ट्रिप कॉस्ट हमने लिखी वो 1,200 पाउंड लिखी। इनकी जो मंथली एक्सपेंस थे वो 65,000 रुपये थे। ये इनकी सिंपल सी प्रोफाइल थी। सिंपल से टैक्स रिटर्न, एनटीएन, चैम्बर की मेंबरशिप और बिजनेस के प्रूफ वगैरह इनके पास सारे मौजूद थे। वो सब ने अटैच करवाए। इनकी रिटर्न इनकी इनकम से मैच थी और दैट्स इट।
इन डॉक्यूमेंटेशन पे यूके का वीज़ा ग्रांट हो चुका है और आप लोग भी ले सकते हैं। हर बंदा दुनिया का जो बंदा ये वीडियो देख रहा है वो ले सकता है, पर आप लोगों को जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जेन्युइन नहीं होंगे आप किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं ले सकते। इसके बाद मैं बात करता चलूँ कि आप लोगों में से जो बहुत ज़्यादा लोग देखने वाले हैं वो अभी फर्स्ट टाइम होता है, उन्होंने अप्लाई नहीं किया होता। आप वीज़ा उस टाइम तक ना अप्लाई करें जब तक आपके पेपर ठीक नहीं हो जाते, और किसी भी ऐसे अनप्रोफेशनल कंसल्टेंट से ना अप्लाई करवाएं जिसको पता नहीं है और जो केस को आगे प्रूव नहीं कर सकता। जो आपको केस को प्रूव नहीं कर सकता, जिसको अपने ही लेटर्स पे अपनी ही चीज़ों पे काम करना नहीं आता, जिसको ये नहीं पता कि इमिग्रेशन लॉज क्या हैं, तो वो कभी भी आपका यूके या किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं लगवा सकता। उससे बेहतर है कि आप अपनी फ़ाइल पे खुद मेहनत किया करें और खुद तैयार किया करें अपनी फ़ाइल को। अच्छा, हमसे एडवाइस लेने के चार्जेस हैं वो 10,000 रुपीज़ हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन देंगे, हमारे साथ रजिस्टर होंगे और मैं आपको खुद कॉल करके आपके डॉक्यूमेंटेशन की असेसमेंट करूँगा। अगर आप जस्ट अपने केस को रिव्यू करवाना चाहते हैं और उसकी असेसमेंट करवाना चाहते हैं, तो आपको मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात करनी पड़ेगी। मैं आपके केस को 10,000 रुपीज़ हमारी, क्योंकि हमने फ़ीस रखी हुई है, इस तरह दिन में हज़ारों कॉलें आती हैं और हर कॉल को नहीं ले सकते। तो बहुत ज़्यादा लोग टाइम भी वेस्ट करते हैं, तो इस तरह मेरा टाइम भी बचेगा और आपका टाइम भी बचेगा। तो लिहाज़ा जिस बंदे ने भी केस अप्लाई करना है, यूके के बारे में इंटरेस्टेड है, वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, और अगर कोई केस रिफ्यूज़ हो चुका है, वो भी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से ज़रा से भी हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।